हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुबेस क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम अपने इंडियन इकोनॉमी के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और जहां से हमने अपना चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 का जो पार्ट 1 कवर किया था, पार्ट 2 भी हमने कवर किया था और आज हम इसका पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ये कुछ ऐसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको कंट्रोल करती है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ जो गवर्नमेंट करती है वो ये काम करती है कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस के थ्रू अपना जो कंट्रोल है, मतलब गवर्नमेंट जो खुद का कंट्रोल है वो ज्यादा इस्टेब्लिश करती है इंडस्ट्रीज पे। तो अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पहली बार कब आया था, तो हम याद रखेंगे फर्स्ट टाइम जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आया था वो 1948 में आया था। और 1948 के बाद जो सेकंड आपका नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया वो हमारा आया 30 अप्रैल 1956। तो बच्चों डेट आप याद रखेंगे, 30 अप्रैल 1956 में हमारा सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था। अब हम फटाफट से देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल करे, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट बना के रखती है। तो अब हम जल्दी से जो हमारे सिलेबस में है आईपीआर 1956 उसको डिस्कस कर लेते हैं कि 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या किया था। तो देखिए बच्चों, आईपीआर 1956 का बेसिकली जो फोकस था वो ये था कि हमारी सोसाइटी में सोशलिस्ट पैटर्न को बढ़ाना। सोशलिस्ट पैटर्न को बढ़ाने का मतलब है हमारे यहाँ गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इनहेंस करना। हमारी जो गवर्नमेंट है उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा कंट्रोल हो। और ये कब आया था, तो बच्चों जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, देखिए फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 में स्टार्ट हुआ था और वो 1956 में खत्म हो चुका था। अब जो सेकंड 5 ईयर प्लान था बच्चों वो 1956 से स्टार्ट हो चुका था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या था, देखिए मतलब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ, यहां आप देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 में हमारे इंडिया में जो भी बच्चों इंडस्ट्रीज थी उन इंडस्ट्रीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज, शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज एंड शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज। तो याद रखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में हमारे इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज, शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज एंड थर्ड वन इज द शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज। अब हम देखने वाले हैं कि पर्टिकुलरली शेड्यूल ए में कौन सी इंडस्ट्रीज थी, शेड्यूल बी में कौन सी इंडस्ट्रीज थी और शेड्यूल सी में कौन सी इंडस्ट्रीज थी। तो बच्चों देखिए, शेड्यूल ए में वो सारी इंडस्ट्रीज थी जिसको पूरे तरीके से बच्चों गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, मतलब ऐसी सारी इंडस्ट्रीज जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल में कर रही थी, जो ओनली कंट्रोल मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट थी, वो सारी इंडस्ट्रीज थी। तो जल्दी से बताइए शेड्यूल ए में कौन सी इंडस्ट्रीज थी। शेड्यूल ए में सर वो सारी इंडस्ट्रीज थी जो फुली कंट्रोल्ड ओन एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं लाइक आर्म्स, एम्यूनेशंस, एटॉमिक एनर्जी, ऑयल, रेलवे एक्सेट्रा। तो ये सारी जो इंडस्ट्री थी बच्चों वो हमारी शेड्यूल ए में थी। तो बेसिकली जो हमारी 1956 में हमने 17 इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया था एज शेड्यूल ए इंडस्ट्री। तो बताइए बच्चों कितनी इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज थी जिनको हमने क्लासिफाई किया था एज अ शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज। ठीक है, जिसमें हमारी आर्म, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये सारी हमारी इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट था शेड्यूल बी। अब शेड्यूल बी में हमारी टोटल 12 इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, शेड्यूल बी में बच्चों कितनी इंडस्ट्रीज थी, टोटल 12 इंडस्ट्रीज थी और यहाँ पे वो सारी इंडस्ट्रीज थी जिसको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके चलाने वाले थे। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेट ओन थी लेकिन यहाँ पे हमें प्राइवेट सेक्टर की जरूरत थी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर विल जॉइन हैंड विद द स्टेट सेक्टर, विद द स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग द न्यू यूनिट्स। तो मतलब हमने 12 ऐसे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया था जिनकी ऑनरशिप तो होगी गवर्नमेंट की, मतलब पब्लिक सेक्टर की, लेकिन हेल्प करेगा प्राइवेट सेक्टर भी इनको डेवलप करने में। तो ये जो 12 इंडस्ट्रीज थी इनको हमने कौन से शेड्यूल में पुट किया, शेड्यूल बी में। यहाँ आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम,
माइनिंग हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मशीन टूल्स हो गए, ठीक है, और माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई। ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी, ये एग्जाम्पल बच्चों आप याद रख सकते हैं, ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी इनको हमने शेड्यूल बी में डाल दिया था, ठीक है। तो शेड्यूल ए में वो सारी 17 इंडस्ट्रीज जिनको होली सोली ओन मैनेज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट, एंड शेड्यूल बी all those industries which is owned by the government, but private sector will also take part or will take initiative to grow these industries. Okay, so that is schedule B. Now let's come to schedule 3, that is schedule C. तो schedule C में बच्चों हमने वो सारी इंडस्ट्रीज रखती थी जो होली सोली प्राइवेट सेक्टर की थी, ठीक है, जिनको पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर ओन करेगा, मैनेज करेगा, इनको चलाएगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। वो सारी जो इंडस्ट्रीज जो पूरे तरीके से बच्चों प्राइवेट सेक्टर की थी, जिनको प्राइवेट सेक्टर ओन मैनेज कंट्रोल करेगा, उनको हमने शेड्यूल सी इंडस्ट्री में डाल दिया था, ठीक है। यहां पे आपको क्या होता था बेसिकली, क्या मतलब, अब आप मुझसे पूछेंगे सर ठीक है तो क्या इन इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था? बच्चों बिल्कुल था, गवर्नमेंट का तो रोल था ही। गवर्नमेंट तो आईपीआर लाया ही इसीलिए था ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कंट्रोल कर सके। यहां जो भी इंडस्ट्री ओपन होगी शेड्यूल सी में, उसको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा बच्चों? लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने का मतलब है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप शेड्यूल सी में कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो यू कैन डू दैट, बट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द government, that is you have to take the you can say that you have to take the license from the government. Got it बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग समझ में आ गई, 17 इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए में थे, 12 इंडस्ट्रीज हमारी शेड्यूल बी में थी, और बाकी के जो इंडस्ट्रीज बच्चों थे वो हमारी शेड्यूल सी में थी। तो आप देख सकते हैं these are kept under the state control through a system of license, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 3 तरीके के शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी टाइप के इंडस्ट्री की। क्लास पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. मतलब शेड्यूल सी में अगर कोई इंडस्ट्री आ रही है तो कोई भी नई इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं हो सकती until और unless आप गवर्नमेंट की परमिशन वहां नहीं लेते, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली रूरल एरियाज में पाई जाती हैं। आप देखते होंगे गांव दराज में जो इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं उनको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और बच्चों ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूरल एरिया की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे रूरल एरिया के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट इंडिया में आया कैसे था। तो बेसिकली द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, ये जो कमेटी का नाम है ये आप प्लीज याद रखेंगे, ठीक है। क्या कमेटी थी? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। इसको हेड कर रहे थे कार्वे जी, इसीलिए इसका नाम हम लोग कार्वे कमेटी भी बच्चों बोलते हैं, ठीक है। तो कार्वे जी इनको हेड कर रहे थे, इसलिए हमने इसका नाम कार्वे कमेटी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, कार्वे कमेटी से पूछा गया कि बताइए हम रूरल एरियाज को कैसे डेवलप करें। तो कार्वे जी ने रिकमेंड किया कि सर हमें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जरूरत है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो बहुत थी, ठीक है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हमें इंडिया में जरूरत थी जो हमारे रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली थी। अब हमने ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था इसका क्या पर्पस था, हम क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन करना चाहते थे? तो फर्स्ट रीजन वाज वेरी सिंपल, टू प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट। हम अपने गांव दराज का विकास करना चाहते थे, हम अपने रूरल डेवलपमेंट को करना चाहते थे, इसीलिए हमें रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जरूरत थी। सेकंड, अगर हमारे यहाँ बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होंगे तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा क्योंकि इन इंडस्ट्री में ऑब्वियसली लेबर वर्क करेगा, ह्यूमन वर्क करेगा, तो इससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और पॉवर्टी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और पॉवर्टी इंडिया के कंट्रोल में हो जाएगी। इसीलिए भी कार्वे कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट आना चाहिए। अब आप बोलोगे ठीक है सर हम समझ गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, बट कैसे हम क्लासिफाई करें कि एक इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है? तो बेसिकली उस इंडस्ट्री में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उस इंडस्ट्री में कितना पैसा बच्चों इन्वेस्ट किया है, उसके हिसाब से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए उस टाइम की अगर हम बात करें तो अगर एक इंडस्ट्री में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है तो वो एक एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो क्या क्राइटेरिया था बच्चों, अगर 5 लाख रुपए आपने किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है तो वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अब 5 लाख की वैल्यू आपको पता है बहुत कम हो चुकी है। तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो आज उसकी जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 1 करोड़ है। मतलब आज किसी इंडस्ट्री में अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रखा है तो वो बच्चों हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। तो उस टाइम पे कितना था, 5 लाख, आज कितना है, 1 करोड़, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद
हमें प्रोटेक्शन करने की जरूरत थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। देखिए हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फॉर्म के साथ कंपीट कर पाएंगी? आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि इनके पास तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है। ये बहुत लो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये ज्यादा रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये ज्यादा मैन लाइक इधर ये ना लेबर इंटेंसिव होती है। जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ ज्यादा मशीनें नहीं होती बच्चों, यहाँ लेबर से ज्यादा काम कराया जाता है, तो ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। तो इतने सारे बैकवर्ड फीचर होने के बाद क्या ये बड़ी बड़ी फॉर्म से कंपीट कर पाएंगी? ऑब्वियसली आंसर इज नो, नहीं कंपीट कर पाएंगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये चीज रियलाइज करी और हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्शन स्टेप्स लिए गए जिससे आप इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो कैसे हम इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बच्चों? दो काम हम कर सकते हैं। पहली चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दें। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने लेट्स सपोज ये 3 प्रोडक्ट बोले कि ये 3 प्रोडक्ट सिर्फ कौन बनाएगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी। इन प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं बनाएंगी। तो बेटा बेसिकली हमने क्या कर दिया था, प्रोडक्ट्स का रिजर्वेशन कर दिया था कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, इनको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी और इन प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बना सकती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने ऐसे लिस्ट ऑफ आइटम बता दिया हमारी गवर्नमेंट ने कि ये देखिए जी, ये लिस्ट ऑफ आइटम जो है ये सिर्फ कौन प्रोड्यूस करेगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो हमने पहला काम क्या किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया। दूसरा काम हमारी गवर्नमेंट ने बच्चों क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एड एंड कंसेशंस दिए, बहुत सारी सब्सिडीज दी, बहुत सारे एड्स दिए, बहुत सारे कंसेशंस दिए, ताकि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो इंडिया में प्रमोट हो सके। और ये प्रमोट होनी जरूरी भी है बच्चों, क्योंकि जब ये प्रमोट होंगी तभी तो हमारे रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होगा, तभी तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और पॉवर्टी रिडक्शन होगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंसेशन, जैसे टैक्स पे कंसेशन, इनको लोन दिया गया चीपर इंटरेस्ट रेट पे। तो ये कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए ताकि हम अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया? बाय रिजर्विंग द प्रोडक्ट्स फॉर देम एंड गिविंग वेरियस कंसेशन, सब्सिडीज एंड एड्स टू देम। ठीक है बच्चों, एंड नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या देश में रोल है? तो फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है तो यहाँ ज्यादा लेबर काम करता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करती है। दूसरी चीज, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योर स्किल। अब जब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करेंगे लोग, तो उनके अंदर बिजनेस करने वाली स्किल डेवलपमेंट होगी। जो रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे होंगे वो इन इंडस्ट्रीज के थ्रू उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और लोगों के अंदर नया बिजनेस करने की स्किल आएगी, दैट इज एंटरप्रेन्योर स्किल उनके अंदर डेवलप होगी। ये लार्ज इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी सप्लाई करेंगे, इसीलिए ये लार्ज इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। आप देखिए मारुति सुजुकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसकी बहुत सारी वेंडर कंपनीज हैं जो उनको पार्ट सप्लाई करती है। तो ये मान लो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो उसको पार्ट सप्लाई कर रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये लार्ज इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगली चीज, इन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं इनको हम दूसरे देशों में भी भेजेंगे, तो इससे हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट में इंक्रीज होंगे, एक्सपोर्ट्स भी प्रमोट होंगे। अब ये क्योंकि रीजनल जो एरियाज होते हैं, बैकवर्ड एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहां पे बेसिकली ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं, तो यहाँ पे जो रीजनल डेवलपमेंट होगा वो भी होगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। जो शहर तो विकास कर ही रहे हैं, गांव भी साथ साथ में विकास करने लग जाएंगे। ठीक है, देन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेबर काम करेगा तो लेबर को यहाँ पे जाहिर सी बात है पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्विटेबल, मतलब गरीबों के पास भी पैसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। और बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिग इंडस्ट्रीज को, लार्ज इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं, तो उनके बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिमांड सप्लाई की यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म चलते रहेंगे, जिसकी जो डिमांड है वो सप्लाई कर देंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज इंडस्ट्रीज की डिमांड को, तो उनके बीच में भी एक हेल्दी रिलेशन डेवलपमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि हमने अभी पढ़ा कि आईपीआर 1956 क्या था। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने कैसे इंडिया को डेवलप करना है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल है, कार्वे कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्राइटेरिया आज क्या है और उस टाइम पे क्या था। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, कीप स्टडिंग।